हेलो दोस्तों, अभ्यास दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं यूपी बजट की। यूपी बजट 2025-26। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 20 फरवरी को राज्य में यूपी का बजट पेश किया है। यूपी का बजट राज्य वार्षिक विवरण के नाम से आर्टिकल 202 के तहत आता है। इस वर्ष बजट की थीम सर्वे भवन्तु सुखिनः पर आधारित थी, यानी कि वंचित को वरीयता। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। वर्तमान में देश की जीडीपी में महाराष्ट्र के बाद यूपी का दूसरा स्थान है और यूपी 9.2% की हिस्सेदारी निभाता है। यूपी बजट में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है और जिसके लिए 10 सेक्टरों पर फोकस किया जाएगा। सर्वाधिक ग्रोथ रेट नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में सर्वाधिक ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, जो 2014-15 में से 2022-23 तक पहले इसका स्कोर 37.0 था और अब 45.9 हो गया है। राजकोषीय नीति में फ्रंट रनर है। वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर 9.6% है, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर से देश की वृद्धि दर से ज़्यादा है, 11.6%। बजट का आकार 808,736.08 करोड़ है। पिछले बजट से 9.8% अधिक है। ये बजट में अवस्थापना में 22%, शिक्षा में 13%, कृषि में 11%, स्वास्थ्य में 6% और सामाजिक सुरक्षा में 4% का व्यय किया गया है। लखनऊ को AICT बनाने का फोकस है। राजकोषीय घाटा 2.97% है और पूंजीगत व्यय 20.5% है। वर्ष 2024 में यूपी में सर्वाधिक पर्यटन 65 करोड़ हुआ है। FDI 5 वर्षों में $1384 मिलियन हुआ है। यूपी में SEZ अधिसूचित, संचालित और अनुमोदित 50+ है, सर्वाधिक हैं जो। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 में 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव है। यूपी देश का 16% से अधिक दुग्ध उत्पादन करके नंबर 1 पर बना हुआ है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवे 4 एक्सप्रेसवे, जिनमें से 4 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, यूपी के पास है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क 16,000 किलोमीटर का, वो भी उत्तर प्रदेश के नाम है। सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट जिसमें 16 क्रियाशील हैं जो घरेलू हैं, 4 इंटरनेशनल हैं जो चालू दशा में है और 1 निर्माणाधीन है। 6 शहरों में मेट्रो रेल संचालन हो रहा है। देश की पहली रैपिड रेल संचालन उत्तर प्रदेश में हो रही है। MSME में 96 लाख यूनिट उत्तर प्रदेश के पास है, जो 5 लाख की सुरक्षा की गारंटी देती हैं अपने यूनिट्स को। 8 वर्षों में 45 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, 60 लाख जॉब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रिएट हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग में अचीवर स्टेट में है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक उत्तर प्रदेश है। लगभग 21% का खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के पास है। अगस्त 2024 में यूपी में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 32,000 मेगावाट थी। यूपी के निर्यात में 18% की वृद्धि हो रही है। वार्षिक GDP वृद्धि में 7% वार्षिक बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की 93,514 रुपये है। यूपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 24%, द्वितीयक का 30% और तृतीयक का 46% है।
बेरोजगारी दर घटकर 3% रह गई है। ओडीओपी की सराहना की गई है। यूपी में गन्ना, इथेनॉल और सर्वाधिक युवा ऊर्जा राज्य में सबसे ज़्यादा टॉप पर है। देश की पहली सोलर सिटी अयोध्या, पीएम मित्र लखनऊ में देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनेगा, जिसे पीएम मित्र योजना के तहत बनाया जाएगा। टेक्सटाइल व गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के अंतर्गत बनेगा। विधि विधान प्रयोगशालाएं लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, गोंडा, मुरादाबाद में क्रियाशील हैं और 6 और बनेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान लखनऊ में बनेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर व ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जंक्शन दादरी, ग्रेटर नोएडा में बनेगा। लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, आगरा, चित्रकूट में 6 नोड बनेंगे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के, और इसमें से झांसी नोड में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई है और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की स्थापना हुई है। देश का पहला अंतर्देशीय जल मार्ग विकसित प्रयागराज हल्दिया से जो है। यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है। वाराणसी में 100 एकड़ में भारत का पहला फ्रेट विलेज बना है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 45% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। यमुना एक्सप्रेसवे में फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक पार्क और हब विकसित किए जाएंगे। जैसे आपको ये भी ध्यान रखना है, ग्रेटर नोएडा में IIT GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गोरखपुर में गारमेंट पार्क, कन्नौज में इत्र पार्क, पीएम गति शक्ति व मास्टर प्लान लागू करने में पहला स्थान है। बीडा का गठन 47 वर्षों बाद नोएडा की तर्ज पर बीडा का गठन किया गया। ईड़ा में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना। ललितपुर और झांसी में 1472 एकड़ भूमि पर फार्मा पार्क। किसान एग्री मॉल लखनऊ में बनेगा। यूपी मंडी भाव कृषक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। चौधरी चरण सिंह सीड पार्क लखनऊ में बनेगा। हापुड़ और कुशीनगर में 251 करोड़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। यूपी में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं और 89 कृषि विज्ञान केंद्र पहले से थे और 20 नए जोड़े गए हैं। 5.94 लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है जीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत। लखनऊ में ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर बनेगा। महिलाओं की सहभागिता मनरेगा में 42% है। GSDP उत्तर प्रदेश का 30.77 लाख करोड़ है। यूपी फर्स्ट किस में? प्रधानमंत्री जनधन योजना में, अटल पेंशन योजना में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा, प्रधानमंत्री आवास सड़क योजना में, पीएम किसान सम्मान निधि में, इनमें सब में फर्स्ट है यूपी। जेम पोर्टल में यूपी पहला राज्य है। गौरव सम्मान 6 श्रेणियों में प्रथम आया है उत्तर प्रदेश। पहला स्थायी कलाग्राम प्रयागराज में बनेगा। हरदोई गोपामऊ में दही गांव में दहजीजी कुंड बनेगा। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना 3 करोड़ रुपए जिसके लिए प्रस्तावित है। 72 जिलों में एक जनपद एक खेल। जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत 2024 में की गई। औसत गन्ना उत्पादक क्षमता 85 टन हो गई है, पहले 72 टन थी 370 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 43,364 रुपये प्रति हेक्टेयर आय की वृद्धि हुई है और 375 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन किए गए हैं। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी में होम्योपैथिक कॉलेज, 25-26 में महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय का कार्य पूरा किया गया है। बलिया में राज्य चिकित्सा महाविद्यालय 27 करोड़ से लगाया गया है।
बलरामपुर में राज्य चिकित्सा 25 करोड़ से स्टेट रेवेन्यू सरप्लस में चल रहा है। अब बात करते हैं रुपया कहाँ से आता है यूपी बजट में। स्वयं का कर राजस्व 37.4%, केंद्रीय करों में राज्यांश 32.4%, लोक ऋण 14.4%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 11.1%, करेत्तर राजस्व 3.1%, लोक लेखा शुद्ध 1.2%, ऋण व अग्रिम वसूली 0.4%। और रुपया जाता कहाँ है? पूंजीगत परिव्यय होता है 20.4% का, अन्य व्यय 16.8%, वेतन सरकारी कर्मचारी 12.4%, पेंशन 11.2%, वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं 9.8%, ब्याज 7.9%, सहायता अनुदान 6.4%, ऋणों का प्रतिदान 6.4%, सब्सिडी 4.3%, स्थानीय निकाय 3.3%, ऋण और अग्रिम 1.1%। दोस्तों, अब हमने आर्थिकी के लगभग सभी पहलू ख़त्म कर लिए हैं। आर्थिक समीक्षा, केंद्रीय बजट, यूपी बजट। अब हम इसके बाद MCQ की प्रैक्टिस करेंगे ताकि इस पर हम अपनी अच्छी कमांड बना सकें। दोस्तों, अगर आपको किसी और विषय पर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट करिए मेरे वीडियो को। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके सजेशन की और आपके साथ की आवश्यकता है। थैंक यू।